बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के लिए बनाई गई है, जो कि 22 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। आओ बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय पर है। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। बच्चों, हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है वह प्रधानमंत्री है। यही सबसे प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि लोकसभा के बहुमत दल, जो कि लोकसभा में जिसने ज़्यादा बहुमत आया है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और प्रधानमंत्री संसद का कोई भी सदन हो उनका उसका सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होती है। देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य को समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत के कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। देखिए बच्चों, ये जो पैराग्राफ था इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है, वह सबका मुखिया होता है, वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है कैबिनेट का। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो कैबिनेट के भी सभी मंत्री इस्तीफा देते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा भारत के प्रधानमंत्री। अब तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए उनके नाम लिखे हुए और वो कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। फिर श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 के बीच। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, फिर श्री चरण सिंह, फिर अगेन श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। तो ऐसे करके बच्चों लास्ट में जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है वह है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से अब तक देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, हमने अभी जाना कि प्रधानमंत्री हमारे जो कैबिनेट है उसका मुखिया होता है, वही प्रमुख होता है। और भारत के अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए उन सब के नाम हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। मेरा नाम लिखिए। बच्चों कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये ओपन हो रहा है। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। बच्चों ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? बच्चों प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है श्री मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य थे। अब है प्रश्न संख्या 3, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। मान लीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे?
बच्चों यह क्वेश्चन आप अपने मन से और अपने परिवारजनों की सहायता से लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं महामारी को रोकने के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा कि संपर्क से बचें, फिर बोलूँगा अपने मुंह और नाक पर मास्क ज़रूर लगाएं और हर रोज़ अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। यह कुछ 3 बिंदु है जिस पर मैं फोकस करूँगा। तो यह प्रश्न संख्या 3 का उत्तर था। अब प्रश्न संख्या 4, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों के कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे मेरा प्रिय प्रधानमंत्री मैंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 7 सितंबर 1950 को भारतीय राज्य गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर शहर में हुआ था। बचपन के दिनों में वह अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। 26 मई 2014 को वह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कुछ छोटी सी 2-3 लाइनें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 68, इसमें ये 4 ही क्वेश्चन थे। ये चारों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।